नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस को समझेंगे। तो बच्चों, हमने जो है 4 टाइप्स के जो है फिजिकल बॉन्ड्स को समझा। फिजिकल बॉन्ड्स हमारे 4 टाइप्स के जो हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा है वो क्या है बच्चों? एक तो है अपना आयन डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा बच्चों हमने क्या समझा कि दूसरा जो केस है वो क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और जो बच्चों थर्ड केस है वो क्या है? अपना डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और फोर्थ हमने जो जो है फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, उसमें जो है हमारा जो बॉन्ड है वो हमारा क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इन 4 तरीके के हमने जो है फिजिकल बॉन्ड्स को पढ़ लिया बच्चों। अब ये जो 4 तरीके के फिजिकल बॉन्ड्स हैं, इसमें जो एक कैटेगरी है, ये सारे जो बॉन्ड्स हैं फिजिकल बॉन्ड्स बच्चों, जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहां तक तो हमने समझ लिया है। अब ये जो हमारे फिजिकल बॉन्ड्स हैं, इसमें से जो है सारे जो बॉन्ड्स हैं, ये जो वेरियस फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे जिनको आप इस जो है फिजिकल बॉन्ड्स की कैटेगरीज के द्वारा जो है हम जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो इसमें जो केस है बच्चों, जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का एक केस बच्चों क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बच्चों, ये जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैटेगरी का होता है। अब बच्चों हम यहां पर क्या पढ़ेंगे कि जो बहुत सारे केसेस हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है, इसके द्वारा हमको बहुत सारे फैक्ट्स एक्सप्लेन करने में मदद मिलते हैं। अब बच्चों, आपने ये देखा होगा कि जो एसिड है, आपने प्रीवियस लेक्चर में सुना है, जो समझा है आपने कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में ही एसिड का रोल प्ले करता है, जबकि गैसियस स्टेट में वो एसिड का रोल प्ले नहीं करता है। तो बच्चों, इसको हमने जो समझा, हमने इसको इस तरीके से समझा कि ये जो एक्वस सॉल्यूशन बच्चों, जो हाइड्रोजन आयन है, ये देने के जो है कंडीशन में होता है। वेदर रेदर जो हमारा जो है जो गैसियस स्टेज है, वो हाइड्रोजन आयन देने की कंडीशन में नहीं होता है। इसलिए जो है हमने इसको जो है एक्वस सॉल्यूशन का जो है HCl है, उसको हमने एसिडिक नेचर में कंसीडर किया हुआ है। अब बच्चों, ऐसे इनफाइनाइट केसेस आएंगे जिनको आप इन जो फिजिकल बॉन्ड्स हैं, फिजिकल बॉन्ड्स के बेसिस पे आप इनको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम यहां पर बच्चों पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बच्चों, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, बच्चों जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको हम यहां पर जो है समझने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों, यहां पे ये तो पता है कि हमको जो है 2 डाइपोल चाहिए। अगर यहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है तो हमको 2 डाइपोल यहां पर लगने वाला है। अब इसमें क्या होगा कि अब ये हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि इट इज ए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बच्चों, इट इज ए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन विच positive positive pole of one dipole is H bonded with O, F and N, and negative pole of
other dipole should be negative pole of other dipole should be oxygen, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। बच्चों सिर्फ यही एक जो है कंडीशन है जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है सेटिस्फाई करती है। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को बच्चों समझते हैं कि मान लीजिए एक डाइपोल है, एक डाइपोल 1 है, इसमें ये जो है नेगेटिव पोल है और ये जो है पॉजिटिव पोल है, और दूसरा एक डाइपोल है, इसमें ये जो है इसका जो पॉजिटिव पोल है वो जो है हाइड्रोजन है, और जो नेगेटिव पोल है वो जो है मान लेते हैं कि वो वाई है। और इसमें जो कंडीशन है वो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड कि इट इज ए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन विच पॉजिटिव पोल ऑफ वन डाइपोल, एक डाइपोल का जो पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव पोल क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, और बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। यानी जो ये वाई है, वाई क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। ये बच्चों जो वाई है ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन होना चाहिए। और बच्चों सेकंड क्या कह रहा है, एंड नेगेटिव पोल ऑफ अदर, नेगेटिव पोल ऑफ अदर डाइपोल शुड बी, ये जो वाई है ये भी क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। इसके आगे हमारा जो पॉजिटिव पोल है वो कुछ भी हो सकता है। तो हमारा बच्चों कंडीशन क्या कह रहा है कि एक डाइपोल का एक पॉजिटिव पोल हाइड्रोजन होना चाहिए, और जो दूसरा पोल है, जो नेगेटिव पोल है वो जो है ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन होना चाहिए, और जो दूसरा डाइपोल है उसका नेगेटिव पोल भी ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन होना चाहिए। ये बच्चों ये हमारी कंडीशन हो गई। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है तो हम जो है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब बच्चों अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि HF एंड H2O, ये जो है दो कंपाउंड दिए हुए हैं, इनके बीच में आपको ये पता करना है कि ये किस तरीके की कैटेगरी में आता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है या फिर नहीं है। तो बच्चों आपको ये पता है कि अगर HF की बात करें तो हम HF को ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, H और F। इसमें बच्चों कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि हम इसमें जो है कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है HF मॉलिक्यूल हो गया। अब हम H2O की बात करें तो H2O को हम बच्चों कैसे लिख सकते हैं, इसमें हमने लिख दिया ऑक्सीजन को ऐसे लिख दिया, और इसके साथ में दो हाइड्रोजन जो है अटैच्ड है, तो हम इसको जो है इसको जो है हमने पॉजिटिव मान लिया, और बच्चों इसको जो है हमने नेगेटिव मान लिया। अब ये केस बच्चों क्या है कि इसमें जो है हम शर्त को, कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या कहती है कि जो है पॉजिटिव पोल ऑफ वन डाइपोल, पॉजिटिव पोल ऑफ वन डाइपोल इज बॉन्डेड, पॉजिटिव पोल ऑफ वन डाइपोल इज H एंड बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। तो ये क्या है, फ्लोरीन से बॉन्डेड है। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन बच्चों क्या है कि नेगेटिव पोल ऑफ अदर डाइपोल, नेगेटिव पोल ऑफ अदर डाइपोल, नेगेटिव पोल ऑफ अदर डाइपोल क्या है बच्चों, नेगेटिव पोल ऑफ अदर डाइपोल, नेगेटिव पोल ऑफ अदर डाइपोल इज ऑक्सीजन। तो बच्चों ये कंडीशन जो है फुलफिल हो गई। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। अब बच्चों ये जो है आपने इसको समझ लिया कि अगर HF एंड H2O जो है कंपाउंड के बारे में बात हो
तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है पाया जाता है। अब अगर बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की कैटेगरी में आता है। अब अगर ये बात की जाए, अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दो HCl कंपाउंड है, इनके बीच में आपको यह पता करना है कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं है। तो बच्चों आप इसको कैसे चेक करेंगे, आप इस तरीके से चेक करिए कि आपने H और Cl ये जो है कंपाउंड आपने बना दिया, हाइड्रोजन जो है अपना पॉजिटिव पोल है और क्लोरीन क्या है अपना निगेटिव पोल है। दूसरा भी हमने जो है बना दिया। अब इसमें बच्चों क्या है, ये क्लोरीन हो गया, ये जो है हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव हो गया और ये जो है निगेटिव हो गया। अब बच्चों इसमें कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन है, इसको हम जो है यहां पर लगाते हैं। अब यहां पे कंडीशन क्या बोलता है कि पॉजिटिव पोल ऑफ वन डाइपोल इज H, तो ये कंडीशन बच्चों फुलफिल हो गई। और क्या कह रहा है कि बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन, तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये जो है कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। और सेकंड कंडीशन क्या है, निगेटिव पोल ऑफ अदर डाइपोल शुड बी ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन, तो ये जो है कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो दिस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हम बच्चों यहां पर जो भी हम जो है यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड सारे जो फिजिकल बॉन्ड्स पढ़ रहे हैं बच्चों, तो बच्चों ये समझिए कि जो फिजिकल बॉन्ड्स है इनका जो है जो प्रॉपर्टीज है, जो हमारे कंपाउंड्स है उनकी प्रॉपर्टीज पे बहुत अधिक जो है इफेक्ट पड़ता है। एक्चुअली बच्चों आप ये समझिए कि जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये जो है माक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, नॉट माइक्रोस्कोपिक। माक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बच्चों वो होती हैं जो कि बल्क में डिसाइड होती हैं। अब बच्चों अगर हमारी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज है और वो जो है हमारे फिजिकल बॉन्ड्स से जो है रिलेट कर रही हैं, तो उन फिजिकल प्रॉपर्टीज का कम होना या ज्यादा होना, फिजिकल प्रॉपर्टीज का कम या ज्यादा होना हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये जो हमारे फिजिकल बॉन्ड्स हैं, फिजिकल बॉन्ड जो हमने यहां पे पढ़े हैं उनके द्वारा ही हम उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो एप्लीकेशन पार्ट है, यहां पे आपने जो फिजिकल बॉन्ड पढ़ रहे हैं बच्चों, यहां पे बहुत ज्यादा आप कंसंट्रेट कीजिएगा। अगर कोई भी पॉइंट्स आप अगर मिस करते हैं तो आप जो है उस कॉन्सेप्ट को मिस कर देंगे। तो बच्चों कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझने में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जो है मेंशन कर सकते हैं, हम उसको जो है उसके लिए जो है अलग से एक कॉन्सेप्ट जो है लेक्चर लेंगे और उस जो है जो क्वेरी है आपको उसको रिजॉल्व करेंगे। पर बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें आप बिल्कुल भी कंसंट्रेट रहिएगा और इस कॉन्सेप्ट को जो है प्रॉपरली जो है समझिएगा। अब बच्चों ये आपने क्वेश्चन समझ लिया, HF एंड H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की कैटेगरी में आता है और इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन फोर्स विच इज फाउंड इन नेचर एंड दिस कॉन्सेप्ट सॉल्व लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट, लॉट्स ऑफ फैक्ट्स विच कमिंग इन द फर्दर क्वेश्चंस। तो बच्चों आपने ये देख लिया कि हम जो है डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन फिजिकल बॉन्ड्स को पढ़ चुके। उस फिजिकल बॉन्ड्स में जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है फिजिकल बॉन्ड है और उसको हम यहां पर उसकी एक कैटेगरी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी को हम यहां समझ रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बच्चों, उसको हमने यहां पे देखा, उसको हमने यहां पे एक्सप्लेन किया, उसकी डिफिनीशन को लिखा, उसके एग्जाम्पल को हम यहां पर जो है समझ रहे हैं। अब बच्चों अगर ये क्वेश्चन हो कि H2O कंपाउंड H2O एंड H2O के बीच में जो है किस तरीके का बॉन्ड मिलता है, तो बच्चों ये जो है जो अपना वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो है डाइपोल है। अब बच्चों डाइपोल का मतलब क्या होता है कि इसका एक पोल जो है पॉजिटिव है और दूसरा पोल नेगेटिव है। तो इसके बीच में बच्चों H2O के बीच में जो हमारा जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है,
वो जो है हमारा, उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अगर H2O की बात करें तो इसमें ये बच्चों हमारा एक जो है मॉलिक्यूल हो गया, और दूसरा मॉलिक्यूल हमारा कैसे हो जाएगा बच्चों, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे दो जो है वाटर मॉलिक्यूल हो गए। अब बच्चों इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन को अप्लाई करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन क्या बोलती है कि पॉजिटिव पोल ऑफ वन डाइपोल, पॉजिटिव पोल ऑफ वन डाइपोल इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। तो ये क्या है, ये पहली कंडीशन जो है फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन बच्चों क्या बोल रही है, निगेटिव पोल ऑफ अदर डाइपोल, निगेटिव पोल ऑफ अदर डाइपोल शुड बी OF एंड N। तो जो सेकंड कंडीशन है वो भी हमारी फुलफिल हो रही है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो बच्चों क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच में जो बच्चों बॉन्ड बनेगा वो जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब बच्चों यहां तक आपने समझ लिया। एक दो और एग्जाम्पल से हम जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बच्चों अब जो है हम सेकंड एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल में ये हमसे पूछा गया कि एसीटोन एंड H2O दो कंपाउंड दिए हुए हैं, इनके बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन होगा। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है बच्चों, इसके लिए हमने एसीटोन जो है, एसीटोन का हमने फार्मूला लिख दिया। एसीटोन का बच्चों हमने फार्मूला लिख दिया, और वाटर का फार्मूला हमको जो है पता है। वाटर का फार्मूला हमको पता है। अब बच्चों हमको सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि इसमें डाइपोल है या नहीं है। अगर डाइपोल है तो हम उसमें फर्दर प्रोसीड करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं है। तो बच्चों यहां पर देखेंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, और कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर देखना, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसमें जो है हम हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि पॉजिटिव पोल ऑफ वन डाइपोल, पॉजिटिव पोल ऑफ वन डाइपोल इज हाइड्रोजन। ये बच्चों क्लियर हो गया। क्या कह रहा है, बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। नेगेटिव पोल ऑफ अदर डाइपोल, नेगेटिव पोल आप बच्चों देखेंगे यहां पे भी जो है दो डाइपोल है, एक डाइपोल ये है और एक डाइपोल ये है। तो इसका जो नेगेटिव जो डाइपोल है वो क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। तो ये भी कंडीशन को जो है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन है बच्चों, इसको ये फुलफिल कर रहा है। तो बच्चों ये क्या है, हमारा जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में, हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में बच्चों ये भी आता है। अब इस तरीके से अगर हम ये बात करें कि
दो एसीटोन मॉलिक्यूल है, दो एसीटोन मॉलिक्यूल्स है बच्चों। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि एसीटोन एंड एसीटोन, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको यह पता करना है कि इनके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है नहीं। तो क्वेश्चन पूछा इस तरीके से पूछा जाएगा कि इज देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल बिटवीन एसीटोन एंड एसीटोन। इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, इज देयर इज, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, ये इस तरीके से पूछा जाएगा। तो आपको इस तरीके से आंसर देना होगा, इट इज अ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। तो बच्चों आप ये देखिएगा कि एसीटोन, आपको ये पता है कि ये जो है पोलर मॉलिक्यूल्स है, पर एसीटोन पोलर मॉलिक्यूल्स है, पर इसमें कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो इसमें जो है हाइड्रोजन तो यहां पर पाया जा रहा है, पर क्या है ये हमारे काम का नहीं है। हाइड्रोजन हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये जो है बॉन्डिंग में जो है हमारा जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब ये जो है हमारा जो है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। तो हम इस तरीके से देखेंगे बच्चों, बच्चों ये जो है डाइपोल तो बना रहा है, तो इनके बीच में डाइपोल डाइपोल तो इंटरेक्शन है, पर इसमें जो हाइड्रोजन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की कैटेगरी में तो आएगा, पर ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा। बच्चों ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आपने बच्चों ये एग्जाम्पल के द्वारा जो है आपने जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है समझ लिया। अब अगर बच्चों ये बात करें कि अगर HCl और HF मॉलिक्यूल्स है, HCl और HF मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है या नहीं है, तो एक HCl है और एक HF है, इसके बीच में इज हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल, ये जो है ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो अब बच्चों आपको यह पता है कि HCl जो है, HF जो है हमने उसको यहां पे बना दिया, H के ऊपर जो है पॉजिटिव साइन है और फ्लोरीन के ऊपर जो है नेगेटिव साइन है, और दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है उसको हमने इस तरीके से ले लिया। तो बच्चों इसमें जो हमारा जो बॉन्ड है, इसमें दो डायपोल तो बच्चों मिल गए, पर इसमें कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, यहां पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन तो है, पर जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड जो हमारा जो डायपोल है उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो फुलफिल जो है कंडीशन को नहीं कर रहा है। तो इट इज ए डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बट नॉट ए हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों इस तरीके से जो है आपने जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को तो आपने समझ लिया। अब बच्चों हम इसके आगे जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। बच्चों हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को समझ लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जाम्पल्स को समझ लिया। अब हम यहां पे समझते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बच्चों टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को हम यहां पे समझते हैं। तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड को दो कैटेगरी में जो है कैटेगराइज करते हैं। बच्चों दो कैटेगरीज क्या होती है, एक तो होती है
इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरी बच्चों क्या होती है? इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक केस होता है बच्चों इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों आप ये जो वर्ड है इंटरमोलिकुलर मतलब क्या होता है? आप बच्चों ये समझिए कि जैसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल मतलब दो कंट्रीज के बीच में, इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में, ऐसे ही इनको हम जो है समझते हैं कि बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये जो है हमारा बच्चों बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल जो इंटरेक्शन होता है बच्चों उसको हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बोलते हैं बच्चों? जब जो है ये जो है विद इन मॉलिक्यूल्स, विद इन द मॉलिक्यूल्स अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो हम उसको जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं बच्चों। अब ये बच्चों ये समझ लीजिए कि इसमें भी जो है दो डाइपोल तो होना ही चाहिए। दो डाइपोल होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा तो ही उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो है बच्चों कि अब उसमें कंडीशन ये अप्लाई करनी है कि वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है या सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। तो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर HF मॉलिक्यूल की बात करें, HF मॉलिक्यूल्स को लेते हैं बच्चों, तो HF मॉलिक्यूल्स को ले रहे हैं यहां पे, तो इनके बीच में जो बच्चों जो जो है इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा? इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड F से कनेक्टेड है, और सेकंड जो डाइपोल है उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो जो है फ्लोरीन है। वो भी जो है ये जो है हमारा जो कंडीशन जो है हमारा दो SF मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये हमारा बच्चों किस कैटेगरी में आता है? इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये जो है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में काम कर रहा है। बच्चों एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं कि हम लेते हैं आर्थो नाइट्रो फिनॉल। बच्चों हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इनके बीच में हमको यह पता करना है कि किस तरीके का जो है हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो बच्चों हमको आर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर हम यहां पे लिख देते हैं। बच्चों यहां पे हम आर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर लिख देते हैं। इसमें जो फिनॉल है उसमें जो है इस तरीके से जो है हम इसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बच्चों हमको यह पता करना चाहिए कि इसमें जो है दो डाइपोल कौन से हैं, तो हमको डाइपोल को आइडेंटिफाई करना यहां पे चाहिए। तो यहां पे डाइपोल बच्चों क्या है? एक तो इसमें डाइपोल जो है हमारा ये है, क्योंकि और दूसरा डाइपोल बच्चों क्या है? एक तो ये है और एक ये है, तो हमको दो डाइपोल तो चाहिए ही चाहिए। अब बच्चों इसमें ये देखिए कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन है इसको हम यहां पे अप्लाई करते हैं, तो इसका पॉजिटिव पोल ये जो है हाइड्रोजन है, ये जो है नेगेटिव पोल है। यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसकी जो है इसकी ज्यादा है और इसकी कम है। तो आप देखेंगे कि जो सेकंड डाइपोल है उसका जो सेकंड जो पोल है
वो जो है ऑक्सीजन है। तो बच्चों ये जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की कैटेगरी में तो आता है, लेकिन इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो बच्चों क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों ये बन रहा है, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है। ये जो बॉन्ड बच्चों बन रहा है, ये जो है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों कभी कभी कोई स्टेटमेंट ही आपके लिए क्वेश्चन का काम करेगा। कभी कभी आप देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई एक सेंटेंस यहां पे हम जो बोलेंगे वो एज ए आपके लिए जो है क्वेश्चन बन जाएगा, और एग्जाम में वो क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। वो आपको जो है उस तरीके से आपको जो है आंसर देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हम एज ए सेंटेंस आपको जो है बता देंगे, लिख देंगे, पर वो उसी को एज ए क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों आपने ये चीज तो समझ ली कि इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने बच्चों इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझ लिया। अब बच्चों ये जो इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये जो है ये जो फिजिकल बॉन्ड्स आपने पढ़े हैं, ये जो है किस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम इनको जो पढ़ने का एक ही रीजन है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे कंपाउंड के हैं, हम उनको जो है एक्सप्लेन कर सकें। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बच्चों बात करें, बच्चों अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने इसके पहले पढ़ा है बच्चों कि जैसे कि हमारा वेपर प्रेशर हो गया, वोल्टेलिटी हो गई बच्चों, वेपर प्रेशर बच्चों हो गया, वोल्टेलिटी हो गई, और विस्कोसिटी हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गया बच्चों, और जो है बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये जो है हमारे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनके ऊपर ये जो हमने यहां पर डिफरेंट टाइप के फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल बॉन्ड्स को पढ़ा है बच्चों। फिजिकल बॉन्ड्स जो है इनका जो है इंपैक्ट जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है पड़ता है। अब बच्चों ये जो फिजिकल बॉन्ड्स हैं, ये इनका रोल फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो पड़ता है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझ लिया और इनके रिलेशंस को समझ लिया, तो हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो हमारे फिजिकल बॉन्ड्स हैं, इनका इंपैक्ट समझ सकते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज वेपर प्रेशर, वोल्टेलिटी, विस्कोसिटी, ये जो है कम होगी या ज्यादा होगी, हम इसको जो है समझ सकते हैं, और जो है आगे जो है कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों आप यहां तक आपने समझ लिया, आपने जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझ लिया, फिजिकल बॉन्ड्स को समझा, फिजिकल बॉन्ड्स की कैटेगरीज में एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को समझा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड को समझा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है बॉन्ड है, और इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो इसका इंपैक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बहुत अधिक होता है। तो बच्चों यहां तक समझ लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज को। अब हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो बच्चों जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको जो है हम जो है यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कैसे जो है इन्फ्लुएंस होती हैं, वो हम यहां पर समझने के लिए आगे अपन प्रोसीड हो रहे हैं। तो बच्चों यहां पर जो हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें एक कैटेगरी आती है, एक जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको हम बोलते हैं वोल्टेलिटी। ये बच्चों एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब बच्चों वोल्टेलिटी का मतलब क्या होता है? वोल्टेलिटी
को हमको यहां अगर समझना है तो वोलेटिलिटी का मीनिंग क्या है। वोलेटिलिटी का मीनिंग बच्चों ये है कि जो भी हमारे जो जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो अगर वेपर प्रेशर कितनी इजीली बना सकते हैं, वो जो प्रॉपर्टी है वो हम जो है वोलेटिलिटी से लिंक करते हैं। कोई अगर कंपाउंड है वो इजीली जो है वेपर बना रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये हाई वोल्टाइल है। और अगर कोई जो है लिक्विड जो है वो वेपर बनाने की कंडीशन में नहीं है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये नॉन वोल्टाइल है। तो बच्चों वोल्टिलिटी को हम दो कैटेगरीज में, कंपाउंड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो हम बोलते हैं वोल्टाइल और दूसरे को बोलते हैं नॉन वोल्टाइल। बच्चों दो कैटेगरीज में हम इसको जो है बांटते हैं एक कंपाउंड्स को, एक तो वोल्टाइल होता है और दूसरा नॉन वोल्टाइल होता है। जो कंपाउंड्स वेपर बनाने की कंडीशन में होते हैं उनको हम वोल्टाइल बोलते हैं, और जो कंपाउंड्स जो है वेपर बनाने की कंडीशन में नहीं होते हैं उनको हम जो है नॉन वोल्टाइल बोल सकते हैं। तो बच्चों वोल्टाइल का डिफरेंस क्या हुआ कि कंपाउंड्स विच हैव compounds which have tendency to form vapor in wide range of temperature and pressure, they are called volatile। जो बच्चों वो कंपाउंड विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनको हम बच्चों क्या बोलेंगे, वोलेटाइल बोलेंगे। तो बच्चों जो वोलेटाइल कंपाउंड होता है वो जो है इजिली जो है वेपर फॉर्म कर सकता है, और जो नॉन वोलेटाइल होता है वो जो है वेपर फॉर्म नहीं कर पाता है। अब दुनिया की जो जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज माक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। तो हम यहां पर ये बच्चों ये समझते हैं कि जो माक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है इनको हम कैसे कोरिलेट करें। तो वोल्टिलिटी को बच्चों अगर हमें समझना है तो मान लीजिए कि कोई एक कंटेनर है और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। अब बच्चों ये जो टॉप के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जैसे ही ये जो है अपने लेयर को छोड़ करके, अपने बल्क को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे तो ये जो है वेपर बना लेंगे। अब बच्चों यहां पे ये समझने की कोशिश करिए कि अगर ये जो लिक्विड है, लिक्विड में अगर इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं बच्चों, अगर ये ज्यादा होगा, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज्यादा होगा तो आप ये देखो बच्चों कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या बल्क को छोड़ के बाहर आसानी से जा पाएगा क्या? तो बच्चों आप ये देखेंगे कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो ये अपने बल्क को छोड़कर बाहर जाने में इसको दिक्कत आएगी, तो ये इजीली जो है वेपर नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर कम है तो ये जो मॉलिक्यूल्स, सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये बल्क को छोड़ करके इजीली जो है वेपर फॉर्म कर पाएंगे। तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टीज है इंटरमोलिकुलर फोर्स की, अगर इसको हम जो है इस तरीके से वोल्टिलिटी से डिफाइन करें तो इस तरीके से होगा बच्चों, वोल्टिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। बच्चों वोल्टिलिटी क्या होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स से, अगर हम यहां पे बोल सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो जो है एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड करेंगे और उसके कारण जो हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपर फॉर्म नहीं कर पाएगा। अब बच्चों अगर यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स को बात कर रहे हैं, पर अगर हम एक इसका एकदम कॉन्ट्रैक्टरी स्टेटमेंट आपको देने जा रहे हैं, अगर मॉलिक्यूल्स में, अगर लिक्विड के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझ लिया कि एक ही मॉलिक्यूल के जो डाइपोल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर ले रहे हैं, तो वहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। बच्चों अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो बच्चों आप उसको ऐसे समझिए, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि अगर बहुत अधिक क्राउड है और कोई जो है टेंपल है और वहां पर बहुत अधिक क्राउड है और वहां से आपको जो है बाहर जाना है, और उस टेंपल से अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपने क्या किया कि आपने अपने हाथ को इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया। अब अगर आपने अपने हाथ को एक्सपेंड कर दिया तो आपको भागने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपने अपने हाथ को ऐसे बांध लिया तो आप आसानी से जो है उस क्राउड में से, उस मॉब में से बाहर निकल जाएंगे। तो हम यहां पर बच्चों ये देखते हैं कि जो हमारा जो इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उस केस में उसके जो डाइपोल्स है वो आपस में ही जो है बॉन्ड बना लेते हैं, और उसके कारण वो जो है उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, और फ्रिक्शन जब कम हो जाता है तो आप बच्चों ये देखेंगे कि वो इजीली जो है एस्केप कर जाएगा। तो वोल्टेलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। और सेकंड बच्चों क्या होगा, वोल्टेलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चों अगर हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो वो इजीली जो है वेपर फॉर्म कर पाएगा। तो बच्चों ये आपने दो चीजें जो है आपने समझ ली यहां पे। एक तो आपने ये समझा कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसकी वोल्टेलिटी कम होगी, और अगर उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसकी वोलेटिलिटी जो है अगर ये ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा, और इंटरमोलिकुलर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वोलेटिलिटी कम होगी। तो बच्चों आप ये समझ गए हैं कि आपने यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड को समझा। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की कैटेगरी का बॉन्ड है, और ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की कैटेगरी का जो बॉन्ड है, डिफरेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो हमारे कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो जो है फिजिकल बॉन्ड्स पे ही डिपेंड करती हैं। और अगर हमने फिजिकल बॉन्ड्स को यहां पे समझ लिया, फिजिकल बॉन्ड्स को समझा, फिजिकल बॉन्ड्स का जो इंपैक्ट है वो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश की। फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों क्या होती है, अगर उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है, जो उनके बीच में जो फोर्सेस लगने वाले हैं उसको हमने अच्छी तरीके से समझ लिया तो हम उन प्रॉपर्टीज को इजीली तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जो है बेसिक है। इस कॉन्सेप्ट के द्वारा आप लॉट्स ऑफ फैक्ट्स को आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसके द्वारा जो है आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों आपने जो इस कॉन्सेप्ट को समझा, इसको रिवाइज करिए, इसको नोट डाउन करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, और जो है आपने स्टडी को जो है और स्ट्रांग करते जाइए, और मैक्सिमम जो है आपने जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हुए आप अपने गोल को अचीव करिए। बच्चों थैंक यू वेरी मच।